वापस आप पीरियड्स में हो जाते हो, वापस इन्फेक्शन लगता है, वापस कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगी कि इन्फेक्शन लगता किस चीज़ से। आज आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी महिलाओं को बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है, पीरियड्स नियमित नहीं है, पीसीओडी के प्रॉब्लम है, पीरियड्स 15-15 दिन में रिपीट होते हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं 2-3 महीना, तो मदर अपनी बच्ची को लेके डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कौन सी दवाई देते पता है? ध्यान से देखो, नहीं देखा आप, उसको एक बार पढ़ना। जो मैरिज के बाद हम वो खाते ना, माला डी टाइप दवाई, वो भी बच्चियों को दी जाती है, उससे वो पीरियड्स में हो जाती है, लेकिन उससे उसका प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता। तो अभी ये प्रॉब्लम क्यों इतना बड़ा है? और आज आपने देखा होगा कैंसर, तो जेंट्स से ज़्यादा फीमेल में कैंसर की प्रमाण ज़्यादा है। क्यों ऐसा है? वो कभी हमने सोचा नहीं है। पहले बच्चा कंसीव होता था नॉर्मल तरीके से, लेकिन अभी क्या हो रहा है? टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना पड़ रहा है। आप देखोगे ना तो टेस्ट ट्यूब बेबी के इतने हॉस्पिटल बढ़ गए। पीछे जाओ, पीछे के सालों में जाओ, तब फीमेल है ना कपड़ा यूज करती थी, कपड़े से सिर्फ इन्फेक्शन लगता था क्योंकि वो बार बार एक ही कपड़ा यूज करती थी और वो गीला रहता था। अभी कैंसर हो रहा है, तो अभी जो चीजें यूज हो रही है ना उसमें सबसे ज्यादा केमिकल यूज होता है, ठीक है। तो अभी यूज होता है सैनिटरी पैड, ये 7th स्टैंडर्ड में दिखाया जाता है क्योंकि तब हमारी पीरियड्स की शुरुआत होती है और हाइजीन के लिए पैड यूज करना है। तो आज तक आपने कभी पैड को चेक किया है? अगर कपड़े लेने जाते हैं तो चेक करते हैं, चेक करके लाते हैं। पैड को क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि हमारी सोच ये है कि ये पीरियड्स के 4 दिन यूज होगा, उसके बाद फेंक देना है, तो उसको क्यों चेक करना है? लेकिन वहीं से सारी इन्फेक्शन बीमारी लगती है, तो हम कोई चेक नहीं करते। और लेडीज ज़्यादातर सस्ता देखती है, सच है, सस्ता देखते, सही बात है, बहुत कम लोग सच होते हैं। लेकिन वही सस्ती चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ती है। आज पूरे भारत देश में प्लास्टिक के ऊपर बैंड है। हमारे सैनिटरी पैड किस में पैक किए जाते हैं? प्लास्टिक प्लास्टिक सड़ता है? नहीं, नहीं सड़ता है, उसका रिसाइकल होता है, ठीक है। उस ये जो पैकिंग है, एक बार आप ओपन करोगे, उसको बंद करने का कुछ नहीं, ये खुला ही रहता है। और ये खुला है, उसमें से जो पैड्स निकलते हैं ये भी खुले हैं। सही। जो चीज़ खुले है उसमें एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया, मॉइस्चर, धूल मिट्टी इजीली इसमें एंटर हो जाएगी और हमें कहाँ यूज़ करना है? जहाँ से हमें सीधा इन्फेक्शन लगता है। आज काफ़ी सारी महिला वर्किंग वूमन है, तो अपनी सेफ्टी के लिए एक पैड साथ में रखेगी। किस में रखेगी? पर्स में। पर्स में A to Z चीज़ें होती है और ये खुला है। बच्ची बैग में रखेगी, बैग में बुक्स के, लंच बॉक्स के, सबके बैक्टीरिया इसमें एंटर हो जाएंगे। और ये मार्केट का सबसे अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट, ये 13 रुपये का एक पैड है और इसका बिजनेस है 36,000 करोड़ एवरी मंथ। कौन करके देता है? ठीक है, तो ये 12 या 13 रुपए का एक पैड है। अभी आप एक पैड यूज करोगे, ये वापस एक प्लास्टिक है। 2 से 5 मिनट इसके ऊपर हम लाइव डेमो देखेंगे क्योंकि हम हमारी पूरी लाइफ में 15-16 हज़ार पैड यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी बात करूँ, एक मेरे पास और एक पैड है जिनको मैं 5 साल से यूज कर रही हूँ, ISO सर्टिफाइड है, एरिस कंपनी का है। इसका पैकिंग है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर खाने की चीज़ों को पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये सड़ जाता है, ये कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करता। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ आती है वजाइनल टेस्ट का। आज 82% महिला को इन्फेक्शन है। क्यों है? क्योंकि हम कोई रूटीन चेकअप के लिए नहीं जाते। तो ये सब बॉक्स में आता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज चीज़ है ये। इससे आपको ऐसा पता चल जाएगा कि आपको इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर ऐसा पता चले कि है इन्फेक्शन, तो ये पैड यूज़ करने पर आपका इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा।
ठीक है, बार बार आप इनका, एक बार ये वन टाइम यूज़ है, ये पैड ख़त्म हो गया, अब जब दूसरा पैड लोगे वापस वो निकलेगा, तो वापस आप चेक करोगे तो आप पता चलेगा कि अभी मैंने अच्छे पैड यूज़ किए तो मेरा इन्फेक्शन कम होने लगा है। तो ये सब बॉक्स में आता है। इसका पैकिंग है एकदम सील पैक है, इसमें एयर भी नहीं जाएगा। एयर नहीं जाएगा तो बैक्टीरिया एंटर नहीं होगा, एकदम सील पैक है। इसके ऊपर जो कवर है वो बटर पेपर है। बटर पेपर यानी वो भी सड़ जाएगा, गल जाएगा, जल भी जाएगा, ठीक है। इसके पीछे 5 लाइनिंग है, एयर सर्कुलेशन के लिए है। इसमें कोई एयर सर्कुलेशन चीज़ ही नहीं है, ठीक है। एयर सर्कुलेशन होगा तो आप फ्रेश फील करोगे, बैड स्मेल नहीं आएगा। इसमें बैड स्मेल के लिए परफ्यूम यूज़ होता है, ठीक है। ये दोनों पैड हैं। अभी आपने कभी भी पैड को छुआ नहीं है, आज आपको इनको टच करना है और मुझे बताना है दोनों में क्या डिफरेंट। इसको टच करना है और इसको टच करना है। हेलो, क्या फर्क लगा? ये सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट है और दूसरा हेलो, ये थोड़ा खुरदुरा है। हाँ, थोड़ा रफ टाइप मटेरियल है। हमें जहाँ यूज करना है वहाँ सॉफ्ट हो वो बेहतर है कि रफ हो वो? सॉफ्ट। रफ होगा तो क्या होगा? रेसेस आने पहले तो मेंटली ध्यान आपका वही रहेगा, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है। इसलिए हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। सेकंड, हमारा स्किन बहुत डेलिकेट है वहाँ का, तो थोड़ा भी चलोगे ना तो वहाँ रैसेस होगा, इचिंग होगा, फुलसी होगी। सेकंड, जो इसका ऐड आता है ना उसमें ये दिखाया जाता है कि ये 100% लॉक है, लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इन्फेक्शन लगता कैसे है। मैं दोनों पैड में 50-50 ml पानी डालूंगी। पहले मैं मार्केट के पैड में डालती हूँ 50 ml पानी। सेकेंड 50 ml पानी एरीज में। अभी आपने पूरा टीवी में जो ऐड आता है वो देखा होगा, उसमें एक स्विमिंग पूल भरा हुआ होता है और उसमें एक पैड डाल दिया जाता है और वो सूख जाता है, ठीक है। सेकंड एक ऐड आती है नो चिक चिक नो चिक चिक 12 घंटा प्रोटेक्शन 100% लॉक। मैंने दोनों में सेम पानी डाला है। आपको पहले इनको छूना है, बाद में इनको छूना है, और दोनों में क्या डिफरेंट है। ये सूखा हुआ है, हाँ, गीला है। हमें जहाँ यूज़ करना है वहाँ सूखा वो बेहतर है कि गीला है वो? ड्राई वाला। ड्राई। गीला होगा तो क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाता है। और हम इन्फेक्शन के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने सूखा पैड ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो डॉक्टर के पास नहीं जाए, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से हमको पेन भी होता है, इरिटेशन भी होता है। देखो ये सूखा है, उसमें और 40 ml पानी डालती हूँ। वैसे तो 30 से 50 ml हमें पूरे दिन में ब्लीडिंग आती है, ये WHO का रिसर्च है, लेकिन मैंने इसमें डबल पानी डाल दिया। अभी इनकी बात करूँ तो ये अभी गीला ही है, इसमें पानी नहीं जाएगा। लेकिन इसका हम देखते हैं, ये बोलते हैं ये 100% लॉक है, तो आप मुझे बताना ये लॉक है कि नहीं है। नहीं है। लॉक है? नहीं। एक बूंद भी उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है। अभी इसका कलर भी आप देखो, पूरा वैसा सेम। ठीक है। इसमें जो कलर है ना वो थोड़ा कलर इसमें आ गया। हाँ, इसका तो ये जो कलर है ना वो केमिकल है, ब्लू कलर। अच्छा, जैसे इसके ऊपर हमारा ब्लीडिंग आता है ना वो डाइल्यूट होता है, और ये केमिकल है, केमिकल नुकसान ही करता है। और वो केमिकल क्या है वो हम बताते हैं। इसमें टोटल 4 लेयर हैं। पैड के पैकेट के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया तो हम इसको खोल के देते हैं। इसका फर्स्ट लेयर है। पहले तो हम इसको फील करते हैं। आपका हाथ दीजिए उल्टा, कैसा लगता है? जैसे कपड़े में ब्रश लगाते हैं ना, ऐसा। 4 दिन ये पैड यूज़ करोगे, उस जगह पे रेसिस, इचिंग, फुलसी,
ठीक है, छिल जाएगा पूरा। ये मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। ये क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक टाइप नहीं, प्लास्टिक है। प्लास्टिक कॉज कैंसर। जी। प्लास्टिक यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना। प्लास्टिक कभी भी लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करता। लिक्विड ऊपर का ऊपर ही रहेगा और वो स्प्रेड होगा, और जितने भाग को पैड कवर करेगा उसमें सब जगह स्प्रेड हो जाएगा हमारा ब्लीडिंग, और वो सारे पार्ट में हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। 4-5 दिन आपने ये पैड यूज कर लिया, उसको ठीक करने का टाइम आएगा, तब तक आप वापस पीरियड में हो जाते हो, और अभी थोड़ा इन्फेक्शन है, वापस वही पैड यूज होता है, तो इन्फेक्शन प्लस होता है। एक दिन ऐसा आता है कि इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि आप चाहे तब भी इसका इलाज नहीं होता। और प्लास्टिक में से ऐसा केमिकल निकलता है जो स्किन के पीएच वैल्यू से मैच नहीं होता, और उससे कैंसर होने के पूरे चांसेस है। तो अभी हम पैसे दे के जो पैड लाते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है? हानि ज़्यादा हो रही है। बीमारी से हाँ हानि ज़्यादा हो रही है। हाँ केमिकल है, ठीक है, यस। उसके बाद एक लेयर है, देखो यूट्यूब में ऐसा दिखाया गया कि इसमें जेल यूज हुआ। अगर ये जेल होता तो पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता, पानी बाहर नहीं आता। ये एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो एक्रेलिक से बनाया गया है, और ये भी एक प्लास्टिक का मटेरियल है। और ये गद्दे और तकिए में जो नायलॉन रू यूज होती है ना, वो है। लास्ट लेयर मैम क्या है? प्लास्टिक इसमें से एयर सर्कुलेशन नहीं होता, नहीं होगा। जिसकी वजह से वहाँ गर्मी भी होती है, और जो भी बैक्टीरिया वो हमारे बॉडी में री एंटर होते हैं। होता है। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका 13 रुपये दे जाए, और ये हर 4-5 घंटे में चेंज करना है, ऐसा पैकेट के ऊपर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये गीला है, लिक्विड ऊपर का ऊपर ही है, इसमें केमिकल है, तो आपको हर 4-5 घंटे में इसको चेंज करना है। जी। ठीक है, तो ये 13 रुपये का एक पैड है, 5 घंटे में चेंज करना है, मतलब 5-6 पैड चाहिए, तो कितने रुपए का खर्चा हुआ? आप इसको टच करो, सूखा है पूरा, दीजिए सबको। अगर 4 भी करते हैं तो कम से कम 50 रुपीज़ एवअप हो गया, 52 के हाँ, साथ। 50 रुपया हम बीमारी खरीदने के लिए यूज करते हैं, है ना? मिनिमम 50। तो बीमारी से बचने के लिए अभी ये इसमें मैंने डबल पानी डाला, ये सूखा है टोटली, ठीक है। इसमें 8 लेयर है, 8 के 8 लेयर में कॉटन, कागज, एक ऑर्गेनिक हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक जेल यूज हुआ है, जो पार्लर में यूज होता है, जो स्किन इन्फेक्शन को क्योर करता है। उसमें एक एनहांस स्ट्रिप है जो हमारे बॉडी में एनहांस रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें फ्रेशनेस फील होती है, विकनेस नहीं आती और पेन नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटी है, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। उसमें टोटल 8 लेयर हैं, 8 के 8 लेयर हम खोल के देखेंगे। इनका फर्स्ट लेयर है, आप डॉक्टर के पास बैंडिंग करवाने जाते हो ना, पट्टी लगाने, वो मटेरियल है। पहले हम इनको फील करेंगे। हाथ दीजिए मैडम, आपका कैसा है? स्मूथ है, सॉफ्ट। तो 4 दिन के बाद उस पैड में जो समस्या आती है ना स्किन के ऊपर, इसमें नहीं आएगी। फर्स्ट डे आप यूज करोगे, ये सूखा है तो इन्फेक्शन नहीं लगेगा, तो इन्फेक्शन की वजह से जो पेन होता है ना वो भी नहीं होगा। और ये कपड़ा है, वो अलग ही दिख रहा है मटेरियल उसका। हाँ, ठीक है। उसके बाद है एक्टिव ऑक्सीजन, इसका एक लाइव डेमो है, हम लास्ट में करेंगे। ये बैड स्मेल को कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, पूरे दिन एनर्जी देता है, तो एनर्जी का डेमो हम लास्ट में करेंगे इसका। जी। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, और ये चीज़ कोई पैड में नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सर्जिकल कॉटन, और उसके साथ एक कागज़ का नेट है। ये 2 लेयर साथ में है, कॉटन। बहुत इजी भी में और वो हो गया। अभी ये हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक जेल है, इसका फार्मिंग होता है, और ये पार्लर में ज़्यादातर यूज होता है पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए, और ये स्किन इन्फेक्शन को क्योर करता है, इसलिए पैड के अंदर रखा है, और इसका लिक्विड एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। इसको मैं चाहे कितना भी दबा लूँ, इसमें से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं आएगा, और मैं हाथ भी गीला नहीं होगा, सूखा है। अभी ये पैड यूज़ किया हुआ नहीं है, ये पानी वाला है आपका। इसका यूज़ अभी आप पार्लर की तरह कर सकते हो। आपने इसको पैरों में रगड़ दिया, पेडिक्योर हो जाएगा, हाथों में रगड़ दिया, मैनिक्योर हो जाएगा, फेस पे मसाज कर दिया, फेशियल टाइप ग्लो आ जाएगा।
बालों में लगा दिया तो डैंड्रफ भी चला जाएगा और बालों में स्पा भी हो जाएगा। अभी आपने इसको खा लिया तो एसिडिटी भी क्योर हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है। जेल टाइप का बनाया है जेल। हाँ, ये केले का जो तना होता है ना, जैसे हाँ, उस फैमिली का जो प्लांट आता है ना, उसके स्टेम में से ले। तने के बीच में एक सफेद रेड रेसी नहीं निकलती, उसकी सब्जी भी बनती है। जी उससे बनता है। ठीक है। तो और ये आप प्लांट में डालोगे तो खाद की तरीके से भी यूज होगा। अभी इसमें पानी है, ठीक है, ये पानी भी अब्जॉर्ब कर लेगा। पैड की कैपेसिटी, आप 8-10 घंटे कहीं बाहर गए हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सूखा है तो आप इसको लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 24 घंटे में एक ही पैड इनफ है, तो बार बार पैड चेंज करने की झंझट भी नहीं है। उसके बाद वापस वो नेट है और उसके पीछे टिश्यू पेपर, ये 2 लेयर भी साथ में है, अटैच है। कहीं पे प्लास्टिक यूज नहीं हुआ। लास्ट वापस 2 मेडिकेटेड कॉटन स्ट्रिप्स, कॉटन। इसके लास्ट सब पैड में प्लास्टिक आता है। हमारे पैड में ये स्टिक करने के लिए कागज को मोड़ किया है, इसमें कहीं पे भी प्लास्टिक नहीं। बहुत कैसा लगा पैड? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी हम इसका भी डेमो करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मार्केट के 6 पैड बदलो तब हमारा 1 पैड है, ठीक है। मार्केट के 6 पैड में 50 से 60 रुपये होता है, हमारा 22 रुपीज़ का पैड है। बार बार पैड चेंज करने की झंझट नहीं है, पेन नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, आपको फ्रेश फील होता है, पीरियड्स में हो ऐसा महसूस नहीं होता, और उसका कॉस्ट है सिर्फ 22 रुपये। तो जहाँ 50 रुपये खर्च कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, फ्यूचर में बहुत सारी बीमारी पाल रहे हो, यहाँ पैसा भी सेव हो रहा है और आपकी हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। हेल्थ भी सेव हो रहा है और उसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो अभी कोई लेडीज को 1 ग्लास इतना ब्लीडिंग नहीं आता, इतना आएगा तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उतना नहीं आता, लेकिन पैड का कैपेसिटी है उतना, सही है। ठीक है। अभी इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज चीज़ आती है, आप इनसे आपको इन्फेक्शन है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। और आप उसको कब चेक करना है? पीरियड के अलावा टाइम में। जो लोग पीरियड में होते हैं उसको पीरियड के अलावा टाइम में, जो पीरियड में नहीं होते वो कभी भी चेक कर सकते हो। जब भी चेक करना है आपको इस बॉक्स को ओपन करना है। ओपन करोगे तो इसमें एक बर्ड है और 2 पट्टी है, एक ईयर बर्ड है जी। और ऐसे 2 पट्टी है। आपको क्या करना है, जहाँ से ब्लड डिस्चार्ज होता है पीरियड टाइम में, वहाँ से ये गीला करके लाना है। वाइट डिस्चार्ज हो, येलो डिस्चार्ज हो, ये बर्ड को गीला करके लाना है। ऐसे ही वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो वो भी चलेगा, और इसके ऊपर आपको लगा देना है। ये जो येलो पार्ट है ना उसके ऊपर आपको रब करना है, ठीक है। और फिर उसका कलर देखना है 1 मिनट के अंदर में। अगर इनका कलर दूसरा पेपर है ना उसके साथ मैच करना है। अगर उसका कलर येलो ही है तो आपको कोई टाइप का इन्फेक्शन नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। अच्छे पैड यूज करो, कुछ नहीं होगा लाइफ टाइम। लेकिन उस पट्टी का कलर चेंज होता है और बीच वाला आता है तो आपको नॉर्मल इन्फेक्शन है और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ पीरियड में यूज़ करो उसको साइड पे रखो और 3, 4, 5 महीना यही पैड यूज़ करो। 5 महीना क्यों बोला? क्योंकि पीरियड में जब होगे तब ये पैड यूज़ करोगे तो क्या होगा, बाहर से नया इन्फेक्शन नहीं लगेगा। फिर हमारा जो पैड है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो 3-4 महीने में अंदर का इन्फेक्शन भी क्योर करेगा, तो बीच वाला इन्फेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा जी। लेकिन इस पट्टी का कलर लास्ट वाला आता है तो ये थोड़ा सिवियर इन्फेक्शन है। इसमें बिल्कुल बेदरकारी चलेगी नहीं। आपको एक छोटा वाला पैंटी लाइनर पैड आता है, तो 6 मंथ कंटिन्यू पहनना है और पीरियड्स में हो तब पैड यूज़ करना है। ऐसा 6 मंथ करना है तो 6 मंथ में आपका वो लास्ट वाला इन्फेक्शन क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा है इसका क्योर होने का। लेकिन काफ़ी सारी महिला है ना, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझती। तो क्या होगा, कलर चेंज हुआ मीन्स के इन्फेक्शन है तो वो अपना काम आगे करेगा। कंटिन्यू आपको वाइट पानी आना शुरू हो जाएगी, पहले टाइप का इन्फेक्शन हो। और ये सब घर में ये है, ये प्रॉब्लम सबको है।
पैंट गिला गिला रहेगा, उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होगा और कब आपको येलो पानी आना शुरू हो जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये इन्फेक्शन बढ़ेगा यूट्रस में, यूट्रस का कनेक्शन ब्रेस्ट के साथ है, तो आगे जाके वो कैंसर में भी कन्वर्ट होगा। क्योंकि आज के जो भी पैड आते हैं उसमें एक केमिकल आता है जिसका नाम है डायोक्सिन, और वो डायोक्सिन केमिकल इसमें क्यों आता है? क्योंकि हमारे सारे पैड रिसाइकलिंग पद्धति से बनते हैं। क्यों रिसाइकल होता है? क्योंकि जो भी पैड आता है आपने सारा मटेरियल देखा, वो क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कभी सड़ता नहीं है, वो वापस उस कंपनी में जाता है, उसका ब्लीच किया जाता है, क्लीन किया जाता है और वापस हमारे लिए पैड तैयार होते हैं। और अब जो आप पैड यूज़ कर रहे हो ना उसमें डायोक्सिन है जो कार्सिनोजन है, जो हमारे हार्मोन को अनबैलेंस करता है, पीरियड्स अनियमित करता है, सिस्ट होता है, उससे पीसीओडी के प्रॉब्लम अभी बढ़ रहे हैं, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पैड की रियलिटी है और ये पैड की रियलिटी। पैड हमारा बहुत अच्छा है, इसमें 3 टाइप के पैड आते हैं, वैसे तो 4 टाइप के पैड आते हैं। ठीक है, 4 टाइप के पैड हैं। उसमें मैंने जो डेमो दिखा है वो साइज ये है। ठीक है, इसके बॉक्स में 8 पैड आते हैं और एक वजाइनल टेस्ट कार्ड आता है। ठीक है, तो जैसे आप बॉक्स ओपन करो टेस्ट कार्ड से आप टेस्ट करो, अगर आपको इन्फेक्शन आता है तो आप ये पैड यूज करना स्टार्ट करो पीरियड्स में। ठीक है, इसके जैसे ही ये है लेकिन साइज में 1 इंच छोटा है, तो ये 20 रुपए का एक है। इसके बॉक्स में 10 पैड आते हैं और एक टेस्ट कार्ड आता है। इसका MRP है 182, इसका 195, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, आज जो जितने भी प्रॉब्लम्स है ना उसमें आपको पैंटी लाइनर कंपलसरी देना है, जो भी प्रॉब्लम है, और ये तो सबको यूज़ करना है। क्योंकि अभी मैं आपको एक है ना एनर्जी का डेमो दिखाऊंगी। एनर्जी सबको चाहिए, तो ये डेली एनर्जी के लिए है। वाइट डिस्चार्ज आता है तो आपको ये यूज़ करना है, महीने में आपका 30-40% वाइट डिस्चार्ज कम होने लगेगा। ठीक है, फिर उस पार्ट में फुलसी होती है, फंगल इन्फेक्शन है, दाग जैसा है, कुछ भी है इन्फेक्शन, तो आपको पैंटी लाइनर पहनना है। पीरियड्स के लास्ट डे में भी यूज़ होता है, जो मेनोपोज में उसको भी यूज़ करना है। ठीक है, फिर इसका यूज़ पैरों में भी होता है। अगर आपके पैरों में से स्मेल आता है, पैरों में जलन जैसा होता है, तो आप पैरों में यूज़ कर सकते हो, सॉक्स के अंदर, चप्पल के अंदर, जूते के अंदर, कोई भी यूज़ कर सकता है। मोबाइल के रेडिएशन से बचाता है। आपको फीवर आया, आपके घर में मेडिसिन नहीं है, तो पैंटी लाइनर गिला करके सर पे लगा दो, आपको फीवर उतर जाएगा। कोई चोट ऐसी है जो हील नहीं हो रही, वहाँ इसका पट्टी कर सकते हो। कहीं पे सूजन जैसा है, वहाँ भी इसका पट्टी कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्टिव ऑक्सीजन है जो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा और आपका वो ठीक हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं है उसको भी यूज़ करना है, पीसीओडी को प्रॉब्लम है उसको भी यूज़ करना है। कितना महीना तक करना है? आपको रेगुलर यूज़ करना है। ठीक है, आपको 1-2 महीने में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो बोलती हूँ आप पहले तो 1 महीना यूज़ करो, इसका अनुभव देखो, हाँ फिर पता चले। ठीक है, आप अभी जो रूटीन लाइफ में आपका जो कंडीशन है ना उससे बेटर कंडीशन हो जाएगा। आप इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, आपको क्या बोलते हैं उसको, काम करने का मन करेगा। 2 काम ज़्यादा करोगे आप। अगर आपको लगता है कि आज ज़्यादा मेहमान आए और खाना बनाना है और एनर्जी बिल्कुल नहीं, तो पैंटी लाइनर पहन दो। अच्छा हाँ, एनर्जी को जाएगा। तो इसका एक लाइव डेमो हम देखते हैं। नहीं, इसके अलावा ये और भी चीजों में इम्पोर्टेंट है। लाइक फीमेल क्या करती है, तो कहीं बाहर जाना हो ना, हाँ, ट्रैवलिंग पैड की उनका तरह। आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ठंड कितनी भी हो, मेल पूरा जैकेट पहन के, वो केवल लहंगा या साड़ी पहन के रहते हैं, बिकॉज कपड़े दिखने चाहिए। लेकिन इमेजिन करो आप बहुत अच्छा ड्रेस सिलवाते हो और गर्मियों में बाहर जाते हो, स्वेटिंग होती है, अंडर आर्म्स कितने खराब दिखते हैं, फिर लोग हाथ नहीं उठाते उस डर से कि वो दिखेगा क्योंकि ब्लाउज है या आपने जो भी पहना हुआ है वो गीला हो जाता है पूरा। अब वहां पे इसको पैडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आपको स्वेटिंग से वो कपड़े गीले नहीं होंगे। स्लीव में लगा देना है तो ये नहीं बदबू, आप कैसा भी डीओ यूज कर लो शाम तक बदबू आने लगती है। लेकिन अगर आप उसको अंडर आर्म्स में उसमें स्लीव में लगा देंगे तो अंडर आर्म से स्मेल नहीं आएगा। तो ये गीला करके लगाना? नहीं, normal, वो तो फीवर में मैंने बोला कि लगा। जो पसीना आ रहा है वो ये सूखता रहेगा तो गीला भी नहीं होगा और स्मेल भी नहीं है। दूसरा पाइल्स का प्रॉब्लम है तो भी पैंटी लाइनर वहाँ लगाना है। अच्छा,
ठीक है। इससे पाइल्स में भी होता है, उसमें कुछ एक मेडिसिन भी ऐड करना होता है उसका पाउडर, लेकिन हाँ पाइल्स में भी। फिर इस अंडर आर्म्स में, फिर आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, कहीं घूमने गए तो पैंटी ज़्यादा मत ले जाओ, पैंटी लाइनर का पैड ले जाओ, ठीक है, और कपड़े में से स्मेल भी नहीं आएगा। हाँ। इनमें 30 पैड आते हैं और इसमें भी एक वजाइनल टेस्ट कार्ड आता है, इसका 298 है MRP, ठीक है। एक और साइज है, बड़ी साइज, दीदी बाद में कर लेना बैठ हाँ 3XL साइज, इसमें भी 8 पैड आते हैं, लेकिन ये है ना इससे बड़ी साइज जिनको चाहिए उसके लिए है, ठीक है। ये इनफ है, लेकिन कोई है कि जिनका DNC हुआ है, किसको मिसकैरेज हुआ है, ठीक है, और किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती है, तो उसके लिए ये पैड है। या तो सुबह से शाम बाहर रहना है, पूरा कवर करके रहना, तो उसके लिए बड़ा पैड है। लेकिन ये तीनों पैड इनफ है, क्योंकि हमें सब दिन सेम ब्लीडिंग नहीं होता, सही। 2 दिन ज़्यादा आता है, 2 दिन कम आता है, 2 दिन ड्रॉप्स आते हैं, तो 2 दिन ज़्यादा आता है आप बड़ा पैड यूज़ कर लो, 2 दिन कम आता है, कम बचा लो पैसे, और उससे भी कम आता है तो यहाँ भी बच सकता है पैसा। लेकिन ये पैड क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर रोज़ यूज़ करो। जैसे आप यूज़ करोगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि आपके बॉडी में से कितना आफ्टर टॉक्सिन निकल रहा मैसेज, है। आफ्टर मैसेज से स्टार्ट करना रहेगा। जैसे पीरियड्स बंद हो गए किसी के, वो भी नहीं, ये सबके लिए है, सबके लिए, छोटी बच्ची, बड़ी लड़की, बड़ी उम्र की औरत, हम सबके लिए है। मेनोपॉज वाले, जिनका यूट्रस नहीं है, सबके लिए पैड है, बहुत बहुत हेल्प करता है। काफ़ी सारी मैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम है, ये बॉडी अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। लेकिन ये पहनने से आप जो काम करते हो ना रूटीन लाइफ में, उससे 2 काम ज़्यादा कर पाओगे, वो मैं बताऊँ। मोबाइल के रेडिएशन से भी बचाता है, तो मोबाइल तो सब यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 10 रुपये का एक पड़ता है। लोग है ना एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और उसमें बहुत सारा खर्चा करते हैं, खास करके जेंट्स, ठीक है, व्यसन करते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि हमें भी व्यसन करना चाहिए। आप डेली यूज़ करोगे ना, पूरा उतना ही एनर्जी रहेगा, जो बार बार चबाते रहते उसमें मिलता है ना, उससे ज़्यादा। तो वो 50-100 रुपये दिन के खर्च करते हैं, हम दिन के 10 रुपये खर्च करेंगे, 10 रुपये में इतनी एनर्जी मिलती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पैड है, क्योंकि आज सबको पीरियड्स नियमित नहीं है, तो उसको रेगुलर करने के लिए भी पैंटी लाइनर चाहिए। तो पैंटी लाइनर तो कल से यूज़ करना है, आप यूज़ करोगे ना, एक ही दिन का आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आज से यूज़ कर दो, हाँ, कल से आज क्या, से यूज़ करो, कल करो, अभी करो। हाँ अभी से करो, ठीक है। अभी मैं इसका डेमो करती हूँ, ठीक है। किसके ऊपर करें, आपके ऊपर करें?